ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। एक चंदन लेकर आया है बोर्ड बनाने के लिए, ठीक ना। इधर समझिए इसको क्या क्या नीड है इसकी। सबसे पहले तो इनकी नीड है, एक ये 3 पिन सॉकेट है, ठीक, एक 5 पिन सॉकेट है। तो इसके लिए 2 स्विचेस हो गए, ये बगल वाला इसके लिए, ये स्विच इसके लिए, और उसके बाद 2 स्विच और है जो एक बल्ब में एक फैन में है ना। सही है चंदन? यस। हाँ, तो एक बल्ब के लिए और एक फैन के लिए, दोनों बीच वाला। ठीक है, तो इसका थोड़ा सर्किट डायग्राम देखते हैं किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को आप पुराने क्लासों में ऐसे भी बता चुके हैं, 3 तार तो रहती है, फेज, न्यूट्रल, अर्थ। ठीक है, यस सर। फेज रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, अर्थ रहेगी। कहीं कहीं पे आपको इस स्विच के पीछे फेज नहीं लिखा रहता, तो यहाँ पे आपको लाइन लिखा हुआ या फिर एल लिखा हुआ मिल जाएगा। एल से क्या, लाइन, अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो तो। ठीक है, यहाँ पे एल सिंबल जो है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। एल से लाइन के लिए, लाइन को डिनोट कर रहा है, 240 वोल्ट ऑपरेटेड। और ये जितने एम्पियर का होता है, इसके डब्बे वगैरह पे भी लिखा रहता है कि 6 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है, कितने का है। दूसरी चीज़ कि जब भी हम सामने से देखते हैं, ठीक है, सामने से देखेंगे तो फेज हमें इधर मिलेगा। ओके, सामने से जब भी हम देखेंगे तो फेज किधर मिलेगा, इस साइड। ठीक है, यानी कि दाहिने साइड क्या मिलेगा हमें, फेज, और बाएं साइड क्या मिलेगा, न्यूट्रल। ठीक है, और अर्थ तो ऊपर है ही। लेकिन जैसे हम इसको पलट देते हैं वायरिंग करने समय, तो पलटने के बाद क्या हो जाता है, फेज आ जाता है किधर, बाएं साइड में, और न्यूट्रल हो जाता है दाहिने साइड में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस सर्किट डायग्राम के लिए सिंबल को बनाया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए सर्किट को बनाया है। तो इधर ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। एक तो ये सिंबल होगा किसके लिए, 3 पिन सॉकेट के लिए, और ये साइड वाला 5 पिन सॉकेट के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एक्चुअली ना 3 ही है, और ये जो 2 कनेक्शन है यहाँ से जो दिख रहा है, ये इंटर कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड है। तो बाहर से जब आप देखेंगे तो आपको 2 पिन अलग अलग दिखेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन इधर से नहीं दिख रहा है ऐसा, तो वो कनेक्शन की वजह से तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमको तो मिलेगा यहाँ से 2 तार। ठीक, एक मिल जाएगा किसके लिए, फेज के लिए, एक मिल जाएगा न्यूट्रल के लिए। ठीक, एमसीबी से आ रहा है ये। अगर होम अप्लायंसेस की वायरिंग है तो घर में एमसीबी लगा होगा, वहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसी के थ्रू 2 तारें उठाइएगा। सबसे पहले हम ले जाएंगे स्विचेस के एक पॉइंट पे, जिसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। एक ये हो गया। ठीक है, सारे स्विचेस को क्या कर देना है, एक टर्मिनल को कॉमनली अलॉट कर देना है फेज, है ना। फेज अलॉट हो गया सारे स्विच को। ठीक, इसके बाद काम बनता है कि जिस भी स्विच से हम जिसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसको हम जोड़ दें। ओके, तो हम इस स्विच से चाह रहे हैं इसको कंट्रोल करना, तो इसके टर्मिनल टी से, अगर मान लेते हैं ये टर्मिनल 1 है तो ये टर्मिनल 2 हो जाएगा। ओके, तो टर्मिनल 2 से हम किसको जोड़ेंगे, फेज को। ठीक ना, तो इसको जो है थोड़ा सा यहीं से खींच लेते हैं, नहीं तो घुमा कर, अगर चलो घुमा कर लेते हैं हल्का सा ऐसे, इधर से आ जाओ इधर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सर्किट को थोड़ा ध्यान से, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे वैसे समझते चलिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस जो स्विच था इससे हमने इसको कंट्रोल कर दिया, फेज अलॉट कर दिया। अब जब भी ये जो ओपन कंडीशन में है, ये जब भी क्लोज कंडीशन में होगा तो फेज आगे की ओर बढ़ेगा, सिग्नल आगे बढ़ेगा। जैसे ही ओपन कंडीशन में जाएगा तो फिर से फेज आगे नहीं बढ़ेगा, तो इससे कंट्रोलिंग हो गई इसकी। सेम इसी प्रकार इस तरफ से हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, इस स्विच से, है ना। इस स्विच से हम यहाँ कंट्रोल कर देंगे इसको, यहाँ हमने कंट्रोल कर दिया इसे, फेज अलॉट कर दिया। जब भी अब क्लोज बनेगा आगे बढ़ेगा सिग्नल, क्लोज नहीं बनेगा आगे सिग्नल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई इन दोनों तरफ। अब हमारे पास 2 और है चंदन के घर में, और 2, एक बल्ब लगाया है चंदन ने अपने कमरे में, और एक फैन लगाया है। ठीक है, तो इस स्विच से हम चाह रहे हैं बल्ब को कंट्रोल कर लें, तो यहाँ से हम फेज अलॉट कर देंगे किसको, बल्ब के लिए। ओके, बल्ब के लिए हम यहाँ से फेज अलॉट कर देंगे। सिंबल एक्चुअली जो है ना, थोड़ा सा ये सिंबल आपको अलग सा लगा होगा, ये मैंने तार निकाल दिया बगल से, ये इसको कनेक्ट करने में थोड़ा अच्छा लगे। एक्चुअली में फैन का सिंबल ये होता है, ठीक, और बल्ब का सिंबल ये होता है इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको फेज अलॉट करना है फैन के लिए, तो यहाँ से भी हम फिर आगे बढ़ाएंगे इसको,
और हमने एक टर्मिनल पे फेज अलॉट कर दिया। ओके, अब हमें चाहिए सबको न्यूट्रल, जहाँ जहाँ भी लोड कनेक्टेड है उन सब जगह को न्यूट्रल देना। यहाँ भी लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ भी लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ तो लोड कनेक्टेड है ही, है ना। बल्ब फैन लोड है। यहाँ से सॉकेट में जो भी आप जोड़ोगे, चाहे आप आयरन जोड़ोगे, चार्जर आप जोड़ लो, क्या बोलते हैं, पानी गर्म करने वाली जो केटली आती है ना, इलेक्ट्रिक केटली, वो जोड़ लो। जो भी आप जोड़ोगे तो क्या है, एक तरीके का लोड है, कुछ ना कुछ खपत करेगा, तो उस सभी को हमें न्यूट्रल देना है। ठीक, तो न्यूट्रल को हम कॉमन अलॉट कर सकते हैं, कॉमनली। ओके, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका न्यूट्रल, ठीक, ऐसे बाहर निकाला हमने यहाँ से, ठीक, इधर ले गए और यहाँ से ले गए इधर, यहाँ जाकर इसके साथ जुड़ गया न्यूट्रल में। ठीक है, इधर का जो न्यूट्रल आया था इस साइड यहाँ तार में आकर जुड़ जाएगा। ये फट गया क्या? अच्छा, यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये न्यूट्रल जो आ रहा था ये भी इस तरीके से यहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक, सीधी बात, इधर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है, इस तरीके से करने का मतलब है कि ये दोनों ज्वाइंट नहीं है। बात समझ गए? और यहीं अगर हम इस तरीके से करके यहाँ हल्का सा ये बना दें, मतलब क्या हो गया, तार ज्वाइंट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देते हुए सर्किट डायग्राम को बनाना। अब न्यूट्रल यहाँ तक पहुँच गया। अब न्यूट्रल को क्या करना, उठा के ले जाना है फिर इधर न्यूट्रल की ओर। एमसीबी से जो न्यूट्रल एक बाहर निकलेगी वहाँ। ठीक, ये दोनों हमने कनेक्ट कर दिया। हमारा ये सर्किट डायग्राम पूरा है, इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो 3 पिन वाला सॉकेट वगैरह हमको जोड़ना है उसको हम अर्थ भी करें, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके किधर ले जाएंगे, अर्थिंग की ओर। बात समझ गए? यहाँ अगर अर्थ हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हम कनेक्ट करके इसको ले जाएंगे अर्थिंग की ओर। ठीक, एक यहाँ जुड़ गया। ये थोड़ा सा कचरा है इसलिए मैं ले नहीं जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ जोड़ने, क्योंकि और ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से समझ गए। इसी तरीके से इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड को आप बनाओगे, बन जाएगा, प्रॉपर काम करेगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, तो इसको अब प्रैक्टिकली बनाकर रेडी कीजिए, और रेडी हो जाएगा तो फिर चेक करेंगे। फैन बल्ब तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन कम से कम दोनों सॉकेट चेक करेंगे कि दोनों सॉकेट पे सप्लाई आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, यस समझ आशीष? बनाओ फिर जाके।